नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमने जो 11 प्रश्न निकाले हैं, आपकी जो समस्या हमरे कमेंट सेक्शन में हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मिली, उसका हमने सबसे बेहतरीन समाधान खोजा और उसके बाद कोशिश कर रहे हैं आपको देने की उसी समाधान को। ठीक है, उम्मीद दोस्तों अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 11 प्रश्न हमने जो सिलेक्ट किए वो ये है। पहला प्रश्न ये है कि यूपी बीएड क्या है, ठीक है, इसे क्यों करना चाहिए आपको। दूसरा प्रश्न ये है कि ऑनलाइन फॉर्म फीस, लेट फीस कितनी लगेगी, मिस्टेक्स अगर कर दिए हैं तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है और कितनी प्रकार की मिस्टेक्स किए हुए हैं लोग। ठीक है, उसके बाद फाइनल प्रिंट की जो समस्या है उसका भी समाधान कैसे निकाला जा सकता है उसको भी हम वीडियो के अंत तक आपको बता देंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट फॉर्म एडिट कैसे कर सकते हैं, मतलब जो आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया उसको आप एडिट कैसे कर पाएंगे। ठीक है, ये भी वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि किसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और कौन कौन सी हेल्पलाइन नंबर है जिसपे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, इनकी ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, वो भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। 6 हेल्पलाइन नंबर आपको हम बताएंगे वीडियो के अंत तक। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम कैसा होगा और कैसे प्रिपरेशन करके यार अच्छे नंबर आ जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज अक्सर सभी छात्र चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए क्योंकि लो फीस पर आपको हॉस्टल मिल जाता है। ठीक है, और हम बात करेंगे ढेर सारी की जैसे स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति कितनी मिलेगी और किसको मिलेगी, जनरल को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में कौन से में पढ़ें, किसके पढ़ने में फायदे ज्यादा हैं, नुकसान किसमें ज्यादा है। ठीक है, ये भी हम पूरे डिस्कस करेंगे पूरे सभी एस्पेक्ट को लेकर। ठीक है, 9वां प्रश्न ये रहेगा कि फर्स्ट और सेकंड ईयर कोर्स एंड एग्जाम। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर कोर्स और एग्जाम क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 10वीं कैरियर एंड अदर ऑप्शन कि इसको बीएड को करने से कोई क्या फायदा मिलता है, कितने कैरियर में इसका फायदा है और कौन कौन से ऑप्शन हमारे सामने खुल जाते हैं जो अदर डिग्रीज में नहीं मिलते। ठीक है, और 11वां प्रश्न ये कि हम आपकी मदद कैसे करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म से लेके जब तक आपके हाथ में डिग्री आ जाएगी तब तक हम आपकी मदद कैसे करेंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे, तो उम्मीद आप वीडियो के अंत तक रुके रहेंगे और पूरा वीडियो देख के जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न के बारे में। ठीक है, अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे, थोड़ा वीडियो स्लो हो सकता है। पहला प्रश्न है कि यूपी बीएड है क्या। दोस्तों यूपी बीएड, यूपी का मतलब इसमें स्टेट है, हर एक स्टेट अलग अलग बीएड कराता है। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अपना बीएड कराती है, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इग्नू है। ठीक है, और अलग अलग यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये क्या कराती हैं, बीएड कराती हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और हर एक स्टेट अपना बीएड का एग्जाम कंडक्ट कराता है और बीएड कराता है जो अलग अलग साल अलग अलग ईयर्स का कोर्स है। जैसे अगर आप 12th के बाद बीएड करते हैं तो ये 4 वर्ष का कोर्स है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 12th के बाद आप क्या करते हैं, 12th के बाद से ये 4 वर्ष 4 ईयर का। ठीक है, 4 ईयर का। उसके बाद यूजी के बाद अगर करते हैं आप तो आपको पड़ेगा 2 ईयर का। ठीक है, और पीजी के बाद अगर आप करते हैं तो ये 1 ईयर का कोर्स पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों इससे समझ गए। और इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये मतलब बैचलर्स कराते हैं, जैसे आप बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ हिंदी, बैचलर ऑफ साइंस होते हैं। ठीक है, अभी उसी तरीके से क्या है, बैचलर इन फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसी तरीके से बीएड मतलब बैचलर इन एजुकेशन। एजुकेशन जो एक अपने आप में एक अलग बहुत बड़ा विषय है, उसके अंदर ये बैचलर कराते हैं, इसे बीएड बोलते हैं। ठीक है, आप समझ गए। 12th के बाद अगर आप करेंगे तो 4 ईयर का आपको करना पड़ेगा और यूजी के बाद अगर आप करेंगे तो 2 ईयर का आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर पीजी के बाद आप करते हैं तो 1 ईयर का करना पड़ेगा। ठीक है, पीजी मतलब मास्टर करेंगे। ठीक है, मास्टर इन आर्ट, एमए करेंगे, कुल मिला के आप समझ रहे हैं। ठीक है, एमए या एमएससी करेंगे। ठीक है, एमएससी करेंगे तब आपको 1 ईयर का करना पड़ेगा। उसके बाद चलिए बात हम करते हैं दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पे, ऑनलाइन फॉर्म। सिंपली आप यार जानते हैं सरकारी रिजल्ट वगैरह जो और ढेर सारी वेबसाइट रहती है उस पर भी इसका फॉर्म मिल जाता है। और अगर आप डायरेक्ट जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं www.lkouniv.ac.in पर। ठीक है, इस पर भी आप जाएंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म का सीधा लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं फीस में। तो जनरल और बीसी के लिए, ठीक है, जनरल और बीसी के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, 1500 रुपए फीस की थी। 1500 रुपए फीस। पहले इनकी डेट थी 15 तारीख को, 15 मार्च तक इनकी आखिरी डेट थी। अब इन्होंने बढ़ाकर इसको 24 तारीख कर दिया। ठीक है, और इसमें एससी और एसटी ठीक है, इस पे लिए जा रहे थे 750 रुपए। तो इनकी भी डेट मतलब पहले 15 थी, अब यहाँ पर 24 तारीख कर दी गई। ठीक है, और एक और ऑप्शन दे रही है कि पहले इन्होंने लास्ट डेट मतलब जो एक तरह से लेट फीस के साथ डेट दी थी
तो 7 दिन और बढ़ा के दिया था, तो मैंने कहा था 22 तारीख तक अगर आप देंगे तो इसी में प्लस 1000 रुपए और आपको जोड़ के देने पड़ेंगे लेट फीस के तौर पर, ठीक है। ये तो मौजूदा फीस थी और इस पर आपको क्या करना था, 1000 रुपए और ऐड करके देने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये इन्होंने नई डेट अपनी कर दी है, ठीक है। तो नई डेट में इन्होंने क्या कहा कि नई डेट के अंदर आप भरना चाहते हैं तो नई डेट में आप 31 मार्च तक भर सकते हैं। 24 तारीख तक अगर आप भरेंगे तो आपको यही फीस देनी पड़ेगी, और अगर आप 31 तक भरेंगे तो आपको प्लस 2000 रुपए और देने पड़ेंगे लेट फीस के तौर पर, ठीक है। तो कुल मिला के हमें लग रहा है यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद आती है फाइनल प्रिंट की प्रॉब्लम जो थी। तो फाइनल प्रिंट की प्रॉब्लम के ऊपर भी हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनल प्रिंट निकालने के लिए आपको अपना देखो एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया था और एक पासवर्ड दिया गया था, जो आपकी मेल पर मौजूद था, मिल गया था आपको, या आपको जो है मिला था आपके मोबाइल नंबर पर जाकर, ठीक है। तो दोस्तों वहां से आप अपना क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर निकालेंगे और पासवर्ड निकालेंगे, उसको डालेंगे। तो वहां पर एक ऑप्शन खुल के आता है जहाँ पे पर्सनल डिटेल्स लिखा हुआ है, उस पर एक लिखा होता है ऑल, यहाँ पे इस तरीके से ऑल लिखा होता है और उसके नीचे इस तरीके से बना होता है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको फाइनल प्रिंट मिल जाता है। इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसे आप देखकर वहां से वैसे ही कर भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आता है प्रश्न एडिट फॉर्म। देखिए दोस्तों अगर एडिट फॉर्म की बात की जाए तो इससे जुड़ी हुई सबसे ज्यादा समस्या हमारे पास आई। दोस्तों हम आपको बता दें कि इनके ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ है कि ये 31 मार्च के बाद जो है एडिट फॉर्म करने के लिए, यानी आपका फॉर्म एडिट करने के लिए अपनी वेबसाइट को दोबारा खोल देंगे, ठीक है। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपना विषय जो है और लिंग, भारांक और केंद्र। विषय मतलब जैसे आपने आर्ट, साइंस या वाणिज्य या कृषि जो भी चुना था उसको चेंज कर सकते हैं, अपना लिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है भारांक अपना चेंज कर सकते हैं। भारांक से संबंधित जैसे अभी किसी ने अपलोड नहीं कर पाया, भारांक को नहीं समझ पाया, जैसे आपने किसी ने NSS, NCC या स्टेट के लिए कोई गेम खेला हुआ है या कई और चीजें भी उसमें थी, वो ऐड नहीं किया तो वो डिटेल्स अपनी ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक चीज और कि A सर्टिफिकेट NCC का मान नहीं होगा, B सर्टिफिकेट लगाएंगे आप तभी आपको जो है उसका भारांक का फायदा मिल पाएगा, ठीक है। अभी क्या कि केंद्र, जैसे अभी कुछ लोगों ने क्या किया था कि जैसे केंद्र उन्होंने सिलेक्ट किया था जो एग्जाम सेंटर था, जैसे अभी किसी ने मान लीजिए सेंटर कर लिया मेरठ चूज अपना, और वो उस समय मेरठ में मौजूद नहीं है, उसको लग रहा है कि हम आगरा में मौजूद रहेंगे, तो अभी आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपने केंद्र को चेंज कर सकते हैं। वो 31 मार्च के बाद 4 दिन के लिए ये वेबसाइट फिर खुलेगी, ठीक है। अभी तो ये 4 चीजें चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है कि तब तक कुछ और चीजें एडिट करने के लिए भी ऑप्शन को ये जोड़ दें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फॉर्म किसका रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके ऊपर हम सबसे ज्यादा बात करेंगे। देखिए दोस्तों अभी क्या है कि NIC होता है, एक NIC होता है नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर में क्या होता है कि जैसे आपने अभी 10th का अपना एक रोल नंबर भरा, उसके बाद 12th का अपना एक रोल नंबर भरा, उसके बाद आपने क्या किया, एक अपना UG का रोल नंबर भरा, उसके बाद आपने क्या किया कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका एक आवेदन क्रमांक नहीं, प्रमाण पत्र क्रमांक है वो भरा आपने, ठीक है। कुछ लोगों ने आवेदन क्रमांक भी भर दिया है, तो ठीक है उसमें नहीं, आपको एक सर्टिफिकेट नंबर बनना था। तो उसमें क्या रहता है कि ये जितनी भी ये जानकारी होती है NIC के पास मौजूद रहती है, तो इसको काउंटर चेक किया जाता है। अगर इनमें से कोई डिटेल अगर गलत पाई जाती है तो ये आपको फ्रॉड समझ के आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। अभी क्या है कि अगर आपने 10th की मार्कशीट अपलोड की है वो थोड़ी धुंधली हो गई है, या कोई और भी डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा धुंधला हो गया है, या आपने अपनी इंडेक्स फिंगर की जगह अंगूठे का अगर अपना निशान जो है अपलोड कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। उम्मीद है आपको रिजेक्ट कैसे होगा, फॉर्म क्यों होगा, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर 2 पेपर होने वाले हैं आपको, ठीक है। 2-2 घंटे की आपकी ये परीक्षा होगी, यानी मतलब 4 घंटे की टोटल परीक्षाएं होंगी, ठीक है। पहले पेपर के अंदर आपको 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्न मिलेंगे, और दूसरा इसी के अंदर दूसरा भाग होगा, उसके अंदर आपको भाषा करनी रहेगी। उसमें आप एक भाषा चुन सकते हैं, या हिंदी या अंग्रेजी, उसके भी 50 प्रश्न आपको करने रहेंगे। तो टोटल प्रश्न हो गए 100, और एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी टोटल पेपर का पूरा जो पूर्णांक है वो 200 नंबर का हो गया। इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। उसके बाद आपका दूसरा पेपर होगा, उसमें अभिरुचि यानी जो रीजनिंग टाइप का रहता है, ठीक है। उसमें आपका दिमाग चेक किया जाता है कि यार इसके अंदर कितना IQ है, तो वो उसके 50 प्रश्न रहेंगे। और उसके बाद एक विषय रहेगा जो आपने चुना है, जैसे आपने आर्ट चुना है तो आपको उसी संबंधित प्रश्न आएंगे, और आपने विज्ञान चुना है तो आपको उसी संबंधित प्रश्न आएंगे, वाणिज्य चुना है तो उसी संबंधित प्रश्न आएंगे, और कृषि चुना है तो उसी संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो वो भी 100 क्वेश्चन हो गए, 2 घंटे इसके लिए मिलेंगे, और टोटल पूर्णांक कितना हो गया 200, यानी 400 नंबर टोटल हो गए। उसके बाद आपके टोटल कितने नंबर आते हैं उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी, और उसी के हिसाब से आपको क्या दिया जाएगा, कॉलेज दिया जाएगा, ठीक है।
एक और प्रश्न था दोस्तों कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। दोस्तों ओबीसी वालों को ये सेलेक्ट करना, जनरल या एससी वालों से इससे कोई संबंधित नहीं है। तो ओबीसी वालों के अगर उनके परिवार की इनकम टोटल आए जो मतलब पूरे साल की 8 लाख से कम है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में यस करेंगे, और अगर 8 लाख से ऊपर अगर है उनकी आय प्रमाण पत्र के अंदर तो वो क्या करेंगे, नो करेंगे, और उन्हें ओबीसी से निकाल के जनरल के अंदर कंसीडर कर लिया जाएगा, यानी उनकी मेरिट लिस्ट फिर जनरल के अंदर बनेगी। तो नॉन क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर से यही संबंध। अब कोई कह रहा था कि नॉन क्रीमी लेयर में अगर यस या नो कर देंगे तो उससे इफेक्ट पड़ेगा स्कॉलरशिप पे। दोस्तों एक चीज है कि यार देखो, स्कॉलरशिप एक अलग मुद्दा है, ऑनलाइन फॉर्म एक अलग मुद्दा है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म आपका एंट्रेंस कराता है, कॉलेज आवंटित करता है, उसके बाद आपका एक फिर से फॉर्म आता है कि स्कॉलरशिप का, ठीक है। तब आप उसमें जो टिकट भरते हैं उससे संबंधित होती है आपकी स्कॉलरशिप, ठीक है। तो दोस्तों स्कॉलरशिप के लिए योगी आदित्यनाथ की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक नया जो है एक नई अपना प्रपोजल पास किया। उसमें उन्होंने बताया कि जो जर्नल हैं और उनके पास जो है उनकी आय जो है, उनके पिताजी की या उनके घर की जो टोटल आय है वो 2 लाख रुपए से कम है तो जनरल वालों को भी स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं कि जनरल वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर वो गरीबी रेखा में है, नीचे हैं, उनकी आय प्रमाण पत्र में 2 लाख रुपए से कम आय है तो उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। ओबीसी वालों को तो स्कॉलरशिप मिलेगी और SC ST वालों को तो सबसे पहले स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, ठीक है। ऑफिशियली जो है वो स्कॉलरशिप ये है कि पहली वर्ष में आपको 51,250 रुपए आपको मिलते हैं और प्लस 9,000 रुपए आपको मिलते हैं, ठीक है। ये तो है, लेकिन ये पहली वर्ष की स्कॉलरशिप है। दूसरे वर्ष की स्कॉलरशिप 30,000 रुपए प्लस 9,000 रुपए, ठीक है, लगभग 39,000 दूसरे वर्ष की स्कॉलरशिप है। ये इनका ऑफिशियल जो मतलब बीएड को दी जानी होती है वो होती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये इतनी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अभी एक मेरे भैया थे, वो मतलब बीएड कर रहे थे, उनको 37,000 रुपए फर्स्ट ईयर में और 37,000 रुपए सेकंड ईयर में मिला, ठीक है। एक मेरे दोस्त थे, उनको जो 35,000 रुपए फर्स्ट ईयर में, 35,000 रुपए सेकंड ईयर में मिला, ठीक है। तो कुल मिला के लगभग 80,000 के करीब आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। तो कुल मिला, और दूसरी बात ये मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि दूसरी साल की स्कॉलरशिप आपकी फर्स्ट ईयर के नंबरों पे डिपेंड होती है। अगर आपने अच्छी मार्किंग नहीं की, आपको 40% ही नंबर मिले तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी दूसरे वर्ष, ठीक है। आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। दोस्तों यार इसको यार ध्यान से सुनना पूरी अच्छी तरीके से आप। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। देखो, अगर आपके पास अच्छे नंबर आते हैं, आपको 247 से 250 या 300 करीब आपको नंबर मिलते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन खुल जाता है, आप गवर्नमेंट कॉलेज भी चुन सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी चुन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर क्या होता है कि आपको फीस कम देनी रहती है और एश्योरिटी होती है कि आपकी स्कॉलरशिप सबसे पहले नंबर पाएगी, ठीक है। क्योंकि जब वो बांटते हैं स्कॉलरशिप तो गवर्नमेंट कॉलेज को सबसे पहले स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज क्या रहता है, प्राइवेट कॉलेज में अच्छी खासी क्या लगती है आपको फीस लगती है, लेकिन फीस 51,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। कुछ लोग 30,000 में भी करा देते हैं, कुछ लोग 45-46, लेकिन 51,000 रुपए से ज्यादा बीएड की फीस नहीं ली जा सकती है। ये ऑफिशियल प्रपोजल है, ठीक है। अब प्राइवेट कॉलेज से करने के फायदे क्या रहते हैं, इसमें क्या रहता है कि हर जगह मौजूद है प्राइवेट कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में, इसमें आपको अटेंडेंस नहीं देनी पड़ती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, फर्जी तरीके से अपनी अटेंडेंस 88% या 90% मतलब बना करके बेच देते हैं ऊपर, ठीक है। तो आपको अटेंडेंस नहीं देनी पड़ती है, आपका पूरा समय बच जाता है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप कोचिंग करा के बच्चों को अच्छे पैसे कमा सकते हैं, या कहीं आप और जगह पर भी आप जैसे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं UPSC वगैरह, और लेकिन आप चाहते हैं कि जॉब की एश्योरिटी बन जाए, इसलिए आप बीएड करना चाहते हैं, तो आपको ये काफ़ी फायदेमंद रहता है कि आपको कॉलेज जाना नहीं रहता, आपको बस लास्ट में 1-2 महीने पढ़ करके पेपर दे देते तब भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में ये फायदा रहता है, अटेंडेंस नहीं देनी पड़ती है और आपका काम पूरे अच्छे तरीके से हो जाता है। प्लस अगर आप पैसे देते हैं तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर दे देते हैं, ये भी समझ लीजिए आप, थोड़ा मार्किंग अच्छी हो जाती है आपकी, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज के ये फायदा है। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या रहता है, आपको आप थोड़े दूर हैं तो हॉस्टल मिल जाता है, तो आप क्या रहता है यार, हम जैसे हम लोग स्टूडेंट रहते हैं, उनको क्या है थोड़ी कहीं बाहर रहने की, घर पे अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती तो बाहर रहने के लिए क्या होता है व्यवस्था हो जाती है, पैसे ज़्यादा पड़ते नहीं है कॉलेज मतलब, और बढ़िया फैसिलिटी रहती है हॉस्टल की, तो वहाँ रहकर आप पढ़ सकते हैं आराम से। 24 घंटे लाइट उपलब्ध रहती है, इंटरनेट उपलब्ध रहता है, तो वहाँ पे क्या रहते हैं आप आराम से रह के पढ़ सकते हैं, उनकी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या थोड़ा एक फ़ायदा रहता है कि उनकी लाइब्रेरी के साथ साथ आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं कि मतलब वहाँ पे क्या रहता है कि यार, मेरे एक दोस्त ने क्या किया, गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने बीएड किया, वो बता रहे थे कि उनको ज़्यादा दिन मतलब 3-4 महीने क्लास चली और उनको ज़्यादा क्लास में भी नहीं जाना पड़ा, तो मतलब यह क्या फ्री फंड में आपको क्या मिलता है, पूरी तरीके से हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। प्राइवेट में हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपको कहीं बाहर रह के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको एक फ़ायदा रहता है, अटेंडेंस नहीं देनी पड़ती है। प्लस क्या कर सकते हैं आप, देखिए इसके साथ क्या कर सकते हैं, एक डिस्टेंस, एक प्लस और पॉइंट बता रहा हूँ आपको,
कि आप डिस्टेंस लर्निंग से MA कर सकते हैं आपका। जैसे अगर आपने UG किया है तो आप इग्नू वगैरह जैसे डिस्टेंस लर्निंग वाली जो यूनिवर्सिटी हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं, अपना एक MA भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज का क्या पूरा चक्कर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्स। तो दोस्तों यहाँ मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है फर्स्ट ईयर के पेपर और सेकेंड ईयर के पेपर में आपको क्या क्या करना होगा, कितने पेपर आएंगे और क्या क्या आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है इसकी। ठीक है, अभी क्या है कि जैसे कि यहाँ पे पहले ईयर में आपका पहला पेपर होगा शिक्षा के दार्शनिक परिपेक्ष से, और दूसरा पेपर होगा शिक्षा के सामाजिक परिपेक्ष से, और तीसरा पेपर होगा आपका शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष। ठीक है, उसके बाद आपको चौथा और पांचवा पेपर होगा सब्जेक्ट, यानी जो भी आपने ऑप्ट किया था, अगर आपने आर्ट ऑप्ट किया है या विज्ञान किया है उसके 2 पेपर होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका छठा पेपर होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंट इंग्लिश। ठीक है, कि मतलब आपको इंग्लिश का एक कॉमन सा पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर होगा एक शारीरिक स्वास्थ्य प्लस योग का, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य और योग का एक पेपर होगा, और उसके बाद 8वां पेपर होगा आपका कंप्यूटर का। तो मैंने एक मतलब जिन्होंने बीएड किया उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि कंप्यूटर 10th लेवल का अच्छा खासा कंप्यूटर आता है, प्लस आपका एक प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, जिसके नंबर आप कॉलेज में जिसका एक होगा और उसका नंबर आपको ऊपर मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटी आपको कंडक्ट कराएगी उसको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड ईयर में क्या रहता है कि पहला पेपर होता है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का, दूसरा पेपर होता है अभिगम के लिए मूल्यांकन, तीसरा पेपर होता है समावेशी विद्यालय का निर्माण, चौथा होता है योग शिक्षा, 5वां होता है मूल्य शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, लिंग और विद्यालय एवं समाज, निर्देशन एवं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। इसमें से 5वें पेपर में से आप कॉमा लगा हुआ है, इसमें से आपको एक चुनना रहता है और प्रैक्टिकल होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो रहे। ठीक है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपका सेंटर किसी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी भी स्कूल में जाता है। ठीक है, और अगर आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपका जो है मतलब आपके स्कूल के अंदर ही क्या रहता है, आपका सेंटर रहता है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पेपर कितने होते हैं। ठीक है, उसके बाद कैरियर एंड ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि अभी आप बीएड करते हैं, अभी क्या इन्होंने पीजीटी के लिए तो खैर MA रहता है, टीजीटी के लिए इन्होंने क्या किया, बीएड कंपलसरी कर दिया, DLED होने के बावजूद भी आपको बीएड करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि टीचर कैसे बनते हैं यार। ठीक है, क्योंकि यार बीएड का सीधा संबंध टीचर बनने से होता है। तो इसमें क्या रहता है कि 40% नंबर आपके एकेडमिक्स के लिए जाते हैं और 60% सुपर टेट के नंबर लिए जाते हैं, जो टेट मतलब यूपी टेट या सी टेट यानी सेंट्रल टेट के बाद आपको देने का मौका मिलता है। ठीक है, तो एकेडमिक के 40% यानी टेंथ के आपको 10%, यानी अगर 10th में आपकी 90% है तो आपके 9 नंबर जो है 10th के जुड़ेंगे, और 12th के 10% यानी 85% अगर आपकी 12th में है तो उसके 8.5 नंबर आपके 12th के जुड़ेंगे, और यूजी के 10% यानी अगर 80% आपकी यूजी में है तो 8% आप मतलब 8 नंबर आपके यूजी के जुड़ेंगे। उसके बाद बीएड के 10% यानी अगर बीएड में आपने 70% बना दिए तो आपके 7 नंबर बीएड के जुड़ जाएंगे। तो ये तो मतलब 40% ये एकेडमिक्स के हो गए, प्लस 60% क्या रहता है, 150 नंबर का एक पेपर होता है सुपर टेट का, उसके 60% निकाले जाएंगे। अगर जैसे आपने 90 नंबर आपके आएंगे तो उसके 60% आपको निकाल करके उसमें ऐड कर दिएंगे। उसके बाद एक फाइनल मेरिट बनती है, उसके हिसाब से आपको क्या किया जाता है, टीचर के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक 11वां प्रश्न है कि हाउ आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद करूंगा। दोस्तों मैंने ये एक प्लान बनाया कि मैं अभी तो नहीं लेकिन 17 अप्रैल से एक क्लास चलाऊंगा जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी, क्योंकि यार यूट्यूब पे अच्छा मटेरियल नहीं मिलता है। मैंने कई बार खोजा है कि यूट्यूब पर क्या रहता है, बकवास करते रहते हैं, कभी तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यार क्वेश्चन का उतना संबंध नहीं है कि पूरा यार सिलेबस कवर होना चाहिए। तो क्या कि मैं क्या छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको दूंगा। मेरे कुछ व्यूअर्स ने कहा कि यार सर मैं वेटिंग कर रहा हूँ आपकी क्लासेस के लिए। दोस्तों यार मैं भी वेटिंग कर रहा हूँ कि आपको कैसे जल्दी से जल्दी क्लास प्रोवाइड की जाए, उसके लिए मैं मटेरियल जुटा रहा हूँ और सबसे बेहतरीन मटेरियल मैं आपको दूंगा, और उम्मीद है कि आप अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो यार उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपको क्लास नहीं लगे तो यार आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, मतलब मैंने जो बातें की हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, वो वीडियो से मोटी मोटी चीज़ें। ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो यार वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अब बात करते हैं हेल्पलाइन के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 6 नंबर्स कलेक्ट किए हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, और ईमेल भी मैंने यहाँ पर दे दिया आपको, स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, आप अपने पास लिख लेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो इनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और मुझसे पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यार प्लीज क्लासेस मिस मत करना। 17 अप्रैल से रेगुलर क्लास चलेंगी हमारी, और वो चलेंगी 10 मई तक, क्योंकि 19 तारीख को आपका पेपर है, 19 मई को। तो ठीक है, तो मतलब ये मैं आपको लगभग 23 दिन पढ़ाऊंगा। उम्मीद आपको
पक्का पसंद आएगा। और ये ऐसे नहीं चलेंगे, ये मैं अभी घर से वीडियो बनाऊंगा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच जाऊंगा, वहाँ पूरा सेटअप लगा हुआ है बढ़िया तरीके से, तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। गजब की क्लासेस रहेंगी, ठीक है, बिल्कुल कोई नो टेंशन। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप 17 अप्रैल को आके चैनल को सब्सक्राइब करिए जब से क्लास शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों यार देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं यार भगवान हूँ, मैं आपको बिल्कुल सेलेक्ट करा दूँगा, नहीं, आप मेरे भरोसे मत रहिए, आप पढ़ते भी रहिए, और मैं बस आपकी एक बेहतरीन मदद कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं 17 अप्रैल को आ रहा हूँ और आपको 10 मई तक क्लासेस दूंगा। और उम्मीद है आपको लगभग 50 नंबर तो आपके बढ़ेंगे, ये मैं पूरा, ये इसके लिए मैं आपको लिखित प्रमाण पत्र दे सकता हूँ, आपके 50 नंबर से कम नहीं बढ़ेंगे अगर आप मेरे साथ रहकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया हुआ और आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। और ये नंबर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इन पर कॉल करके, 6 नंबर है और एक ईमेल आईडी है, उस पर आप मेल करेंगे तो 24 घंटे के अंदर आपको उत्तर मिल जाएगा आपके डाउट का। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। और प्लीज़ यार, मेहनत से वीडियो बनाते हैं यार, काफ़ी चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद कि वीडियो के आप आखिर तक जुड़े रहे।